नमस्कार। गुरु ज्ञान की डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है तालिबान का उदय और भारत नेपाल संबंधों पर प्रभाव। हाल ही में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी भारत के सामने अनेक प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां पेश कर सकती है, जिसमें नेपाल सीमा के रास्ते उग्रवाद, आतंकवाद से संबंधित सुरक्षा चिंताएं भारत के लिए बढ़ सकती हैं। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेपाल की नदियां निसंदेह पर्वतीय राष्ट्र के प्राकृतिक परिदृश्य को सुंदर बनाती हैं। करनाल नदी नेपाल की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। सेफ फोकसुंडो नेशनल पार्क, सर नेशनल पार्क इस नदी के किनारे संरक्षित हैं। करनाल नदी की अन्य सहायक नदियां हुमला करनाल, मुगु करनाल और सीती है। करनाल की मुख्य सहायक नदी भेरी है, जो डोलपो क्षेत्र से निकलती है। कोशी नदी 7 मुख्य सहायक नदियों के कारण सप्तकोशी के नाम से भी जानी जाती है। भारत में प्रवेश करने के बाद कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तमाकोशी, लिखो खोला, इंद्रावती नदियां कोशी की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। गंडकी नदी का बेसिन पश्चिम में कर्णाली बेसिन और पूर्व में कोसी नदी प्रणाली के बीच में स्थित है। गंडकी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से होता है। काली नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पहुंचने पर शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। काली नदी नेपाल के साथ भारत की पूर्वी सीमा बनाती है, जहां इसे महाकाली नदी कहा जाता है।